हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल आप सभी के। आई होप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई शानदार तरीके से कर रहे होंगे। तो जेईई मेन 2025 22 जन का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ द ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखा है, इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन है उनका जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बतानी है हमें। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। अपने पास जो इक्वेशन दे रखा है वो है ई के पावर में 5 ln x का स्क्वायर, ओके, प्लस में 3 इज इक्वल टू 8, तो x के पावर में 8 ये हमें दे रखा है। तो हमें ये दिख रहा है कि ई के पावर में ln का टर्म है, तो हम जानते हैं कि अगर मैं दोनों साइड ln ले लूं, लॉग ले लूं, तो ln e की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों साइड लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड। ओके, दोनों साइड जब लॉग लेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 5 ln x स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 8 ln x। ठीक है, हो जाएगा 5। ln की प्रॉपर्टी यही होती है कि जो पावर में होता है वो क्या मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है। तो यहाँ पे आएगा ln के अंदर में 8 x पावर में 8 और 8 आगे आ जाएगा तो 8 ln x हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ln x को t मानता हूँ, ln x को k मान लो। ठीक है, ln x को अगर k मानोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 k स्क्वायर प्लस में 3 इज इक्वल टू 8k, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 k स्क्वायर माइनस में 8k प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ये दिख रहा है कि जो k है उसमें क्वाड्रेटिक बन रखा है, तो यहाँ पे k की दो वैल्यू आएगी, तो उसको मैं मान लेता हूं कि k1 एंड k2 है, और k को हमने क्या माना है, ln x। ठीक है, तो अब यहाँ पे समेशन ऑफ रूट्स क्या होगा, k1 प्लस k2 दैट इज इक्वल टू क्या होता है, क्वाड्रेटिक में सम ऑफ रूट्स माइनस में मल्टीप्लीकेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ माइनस क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन के साथ -8 अपॉन में 5, तो k1 प्लस k2 की वैल्यू आ गई 8 अपॉन में 5। ठीक है, अब k1 की वैल्यू क्या है, ln x, तो यहाँ पे आ जाएगा ln x1 प्लस ln x2 8/5। तो यहाँ से क्या आएगा, ln की प्रॉपर्टी होती है कि प्लस में लिखा है तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ln x1 x2 इज इक्वल टू 8/5। सो जो x1 इंटू x2 आ गया यहाँ से, x1 इंटू x2 दैट इज इक्वल टू ई के पावर में 8/5। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रोडक्ट ही तो बताना है, इस इक्वेशन के सारे सॉल्यूशन का प्रोडक्ट चाहिए। इट मींस वो x की वो सारी वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उनके प्रोडक्ट का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखो x की दो वैल्यू आ रही है, x1 और x2, और उनका जो प्रोडक्ट आया है वो आ गया e के पावर में 8/5। तो जो सॉल्यूशन होगा उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा e के पावर में 8/5। ठीक है, तो फाइनली अपना जो सॉल्यूशन आ गया e के पावर में 8/5, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। बहुत ही बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। एक इक्वेशन दे रखा है अपने पास ln x के टर्म में, और बोल रहा है कि इस इक्वेशन के जितने भी सॉल्यूशन होंगे उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो हमने ये देखा कि जब हमने इसको सॉल्व किया
ठीक है। तो सॉल्व करने के बाद हमने के में क्वाड्रेटिक बन गई, और के हमने किसको माने थे, ln x को। इट मींस ये ln x में क्वाड्रेटिक है, तो ln x में जब क्वाड्रेटिक आया तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं उनका सम माइनस बी अपॉन में a होता है, और b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहां से आ गया सम ऑफ रूट्स, दैट मींस k1 प्लस k2 की वैल्यू 8/5। हम जान रहे हैं कि जो k है ln x है, इट मींस अगर हम k1 लेंगे तो x1 आ जाएगा ln x1, एंड अगर k2 तो ln x2। तो हमने k1 k2 की वैल्यू ln x1 प्लस में ln x2 पुट डाउन करने के बाद जो अपना x1 एंड x2 का प्रोडक्ट आया वो आ गया e के पावर में 8/5। सो इस इक्वेशन के दो सॉल्यूशन थे, x1 एंड x2, और उनका जो प्रोडक्ट आया वो आ गया 8/5 e के पावर में। ठीक है, तो आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन।